नमः श्री परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परनुतिप्रियौ सुश्याम वाम तमतामरसीयदाम ग्रामाभिराम मनुराम वामधाम उद्दाम कामदललाम पद प्रणामम् श्रीराम नामगमनामय मानमामः कोशेयपीतवसना मरविन्दनेत्रां रामप्रिया भयवरोद्यतपद्महस्ताम् उद्यच्छतार्कसदृशीं परमासनस्ताम् वन्दे विदेहतनयां सखिभिः परीताम् विहाय पीयूषरसं मुनीश्वरा ममामृराजीवरसं पिबन्ति किम् इति स्वपादाम्बुज पालकौतुके सगोपबालः श्रियमातनोतु मे करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे जयन्तम् वटस्य पत्रस्य शयानम् गोपालकृष्णं शिरसा नमामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं शिरसा नमामि निरावलम्बस्य ममावलम्बं विपाटिताशेष विपत्कदम्बम् मदीय पापाचलपातशम्बं प्रवर्ततां वाचि सदैव बम्बम् नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वाङ्मय विग्रह श्रीमद् भागवत है। इसका हृदय प्रदेश दशम स्कंद है। मुख्य कथा प्रतिपाद्य कथा दशम स्कंद है। दशम स्कंद की कथा में भगवान श्री कृष्ण के दो प्रकार के चरित्र, एक माधुर्य चरित्र, एक ऐश्वर्य चरित्र का निरूपण किया गया है। फिर ये नौ स्कंद की कथा क्यों की गई? दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम।
दशम स्कंद की कथा आपको ठीक से समझ में आ जाए, इसलिए 9 स्कंदों की कथा रची गई है, कही गई है। ये कथा अनंत है, जो कुछ भी कहा जाए वो कथा होता है। श्रीमद् भागवत अगर इस प्रकार लिख न दी गई होती तो हमें यह कहने में सुविधा न होती कि ये भागवत कथा है, बाकी दूसरी कथा भागवत कथा नहीं है। यह श्रीमद् भागवत का 18,000 का श्लोक हमारे पास है, इसलिए हम अपनी दिमाग चलाते हैं कि इसमें जो लिखा है वो श्रीमद् भागवत है, जो इसके बाहर का है वो श्रीमद् भागवत नहीं है। कथाकार कथा को अपने अपने ढंग से, अपने अपने दृष्टि से कहते हैं। मैं जिलेश्वर भगवान के चरणों में आप लोगों की अनंत और न जाने कब से पुस्तों से बनी हुई श्रद्धा के प्रकटीकरण के इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए मैं यहां आया हूं। कथा कहने का दायित्व मैंने मन में कभी नहीं सोचा था। मनमोहन दास जी साधु हैं और ये वृंदावन में रहते हैं। मैं इनका आश्रम गया था और देख आया। मुझे लगा कि साधुओं के मुंह से कथा और अच्छी होती है, उनके निजी अनुभव होते हैं, इसलिए थोड़ी हमारी इनकी आत्मीय प्रीति भी है। ये सहज तैयार हो गए और ये सहज कथावाचक के रूप में आपके सामने है। शंकर जी पीछे से जो प्रेरणा देते हुए कथा करते हैं, कथा करने में इनका भी बस नहीं है और हमारा भी बस नहीं है। कथा हृदय से होती है, कथा बुद्धि से नहीं होती। जो बुद्धि से कथा करता है वो आपको समझ में नहीं आएगी। टीकाएं हैं, सब बातें लिखी गई हैं, परंतु हमारे और आपके बचपन से संस्कार ऐसे हैं कि 12 स्कंद की कथा न जाने कितने कितने बार सुना दी गई है। हम आपकी पाठशाला के विद्यार्थी हैं और मालूम है कि इस क्षेत्र में ऐसी कथा होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि आप लोगों को हमारी कही हुई बात थोड़ा ठीक लगती होगी, लेकिन आप ऐसा आश्चर्य न करें। वृंदावन के संतों को आप टीवी में देख लो, कदाचित आपके पास श्रीमद् भागवत कथा हो तो आपको लगेगा कि वो कथा जो करते हैं वो ऐसे कथा करते हैं, ये भी वही सीखने गए। इसलिए इस प्रकार मन में विचार कभी किसी के आता है, भगवान की कथा है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कथा है, और कथा क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं। जो कही जाती ही वही कथा है। ये 4 श्लोक की कथा थी, 18,000 श्लोकों में आई, इसके बाद बढ़ी नहीं है। अब लोग बढ़ा रहे हैं कथा का। इसका अभिमान, इसका गुरूर हमको भी नहीं है कि श्रीमद् भागवत कथा हमें आती है। हमें तो यह भी अभिमान नहीं है कि मुझे रामचरितमानस ठीक से आता है, लेकिन पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, इसीलिए इन ग्रंथों को पढ़ा है। इन ग्रंथों को पढ़ने से कोई नौकरी नहीं मिलती, लेकिन जब मैं आपकी पाठशाला में विद्यार्थी था तो हमें लगता था कि यही पढ़ना चाहिए। नौकरी मिले या न मिले, इसके बिना जनता की पाठशाला में पढ़ाई नहीं होती। बड़ा दिव्य चरित्र अजामिल का, प्रहलाद का पहले क्या कहा मैंने सुना नहीं। आज मुझे लगता है कथा का चौथा दिन है, तीसरा दिन है आज। कल चौथा दिन होगा, तब भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद कथा का उपसंहार होगा, आरती होगी। आज तीसरा दिन है और हमारे पूर्वजों ने और तमाम शास्त्र के विद्वानों ने कहा है कि आज की जो कथा है समुद्र मंथन तक जानी चाहिए। अब ये कल कथा जो रुकी थी, ये कथा रुकी थी
भरत चरित्र पर। भरत चरित्र पंचम स्कंद में है। अधिक से अधिक 1.5 घंटा 2 घंटा मैं बोलूंगा, इतने में सब कथा नहीं होगी। आपका अगला प्रश्न होगा कि आपको तो 3 बजे से ही बोलना चाहिए। हमको सुबह से भी बोलूंगा तो भी ये कथा पूरी नहीं होगी। कोई भी सुबह से भी कथा करेगा तो कथा पूरी नहीं होगी। हाँ, जो आपके रुचि का विषय है आप उसको समझ सकें, आप उसको ग्रहण कर सकें, इस ढंग से हर वक्ता कहने का प्रयास करता है। अब ये वृंदावन के संत हैं तो इनको लगता है कि बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के पास है तो वो बजाते हैं, तो गोपियां ने नाचा, उन्होंने भी गाया, कीर्तन किया। तो ये कीर्तन भजन के साथ कथा करते हैं। यही चलन आजकल हो गया है। अभी शुरुआत है, आगे चल के और कथा होगी और मजेगा। मैं आपको मुख्य बातें, मैंने ये बातें इसलिए कही, कथा का विषय नहीं है, कि सबके मन में हलचल में देखता हूं, सुनता हूं 2-3 दिन से। कथा बिहारी भगवान की है। हम सब उसके उपासक हैं, सुनते हैं, जितनी समझ में आता है उतना करते हैं। भगवान शिव की कृपा से जो होगा वो भी मैं कह देता हूं। बहुत चीजें मैं भी रह जाती हैं, नहीं कह पाता। और मुझे लगता है कि आपके मन में जो श्रद्धा है, जो इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार भगवान शिव आपकी प्रार्थना सुन के जो प्रेरणा देते हैं वो कथा मैं भी करता हूं, ये भी करते हैं। पंचम स्कंद में भरत के चरित्र के बाद परीक्षित जी के प्रश्न से सुखदेव जी ने सारे संसार का वर्णन किया, सारे भूगोल खगोल का वर्णन किया। भूगोल का वर्णन किया तो सप्तद्वीप, 7 समुद्र और 8 द्वीप का वर्णन किया। उनमें जो जो देश है उनका भी वर्णन किया। ये भूगोल के विद्यार्थियों के लिए है। आपके मतलब की चीज है जम्बू द्वीप। हम सब लोग जब शुभ कार्य करते हैं तो आपके घर में एक चंदन चुटैया धोती कुर्ता वाला व्यक्ति आता है, उसे आप आचार्य पंडित गुरु कुछ कहते हैं और वो सबसे पहले कुशाक्षर जल देता है और एक संकल्प करता है। उस संकल्प में वो सारे भारतवर्ष का वर्णन करता है। जो हमें अपने देश से जोड़ती है बातें वो सब बोलता है। इतना नहीं, अंत में बोलता है अपना गोत्र बोलिए, या वही बोलता है, फिर कहता अपना नाम बोलिए, और इसके बाद कहता है कि इस क्षेत्र में ये कृत्य करा रहा हूं, और ये कहता है कि आपके दैहिक दैविक भौतिक ज्ञात अज्ञात समस्त पापों का संतापों का दूर करने के लिए ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्त्यर्थम अमुक कर्माहं करिष्ये, यही बोलता है। ये जम्बूद्वीप क्या है? जिस द्वीप में आपका जन्म हुआ है, जहां आप लोग रह रहे हैं, इसका नाम है जम्बूद्वीप। द्वीप में वर्ष होते हैं, कई वर्ष हैं, लेकिन आप जिस वर्ष में रहते हैं उसका नाम है भारतवर्ष। अब ये भारतवर्ष क्या चीज है? कहा ये भारतवर्ष वही चीज है जिसमें देवता लोग तरसते हैं, तड़पते हैं कि हम भारतवर्ष आ जाएं। ये भारतवर्ष वो धरती है जहां के लोग ज्ञान के लिए, भागवत सुनने के लिए न जाने कहां से सब काम छोड़ करके आप 5 घंटे, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो 6 घंटे आप यहाँ देने के लिए तैयार रहते हैं। सारे परिवार को भूल करके, माताएं बहनें आप सब लोग, क्यों? क्योंकि ये देश भारत है। दूसरे देशों में टीवी से देख लेते होंगे, लेकिन इस प्रकार संख्या में उपस्थित होकर के लोग नहीं आते। हमारे यहाँ के संत विदेश जाते हैं तो एक कमरे में लीला करते हैं। लक्ष्मी जी की आराधना करने के लिए नारायण के देश के लोग जाते हैं और लक्ष्मी के प्रभाव से सब कुछ करते हैं। तो ये जो भारतवर्ष है, भा माने प्रतिभा, दीप्ति, प्रकाश, चमक, कांति, उसमें जो रत माने लगा रहे वो है भारत। तो क्या लगा रहता है? क्या धरती लगी रहती है? क्या वायुमंडल लगा रहता है? नहीं। इस देश में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है सदैव ज्ञान की उपासना करता है,
सूर्य की उपासना करता है, प्रकाश की उपासना करना है, अंधकार से बाहर निकलने का प्रयास करता रहता है, अज्ञान को तोड़कर ज्ञान की स्थापना करना चाहता है, इसलिए इसका नाम भारतवर्ष है। जन्म होते ही हमारे मालवा में कहते हैं कि लड़का जब होता है या लड़की हो तो सूरज पूजा होती है। आपके यहाँ कुआं में जल की पूजा करते हैं, और जब पंडित जी बारहों में आते हैं तो सूरज पूजा करवाते हैं, और आप लोगों के यहाँ तो चंद्रमा की पूजा भी होती है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रकाश के उपासक। उसी दिन से धरती में आया हुआ व्यक्ति सूर्य नारायण का दर्शन करता है, प्रकाश लेता है, श्वास लेता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि सूरज के बिना वनस्पतियां जीवित नहीं रह सकती हैं, सूरज के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। इस देश में आने के लिए देवता लोग तड़पते रहते हैं। हम लोग पुण्य कार्य क्यों करते हैं, शुभ कार्य क्यों करते हैं? कि देवता बन जाए। और देवता बनने के बाद क्या मिलेगा? भोग मिलेगा, सब सुख मिलेगा। बुढ़े नहीं होते देवता लोग कभी, वो केवल भोग करते हैं। किसी देवता के मुंह छूछ ढूंढने पर मिलता है, वो सब युवा रहते हैं, भोग करते हैं। जब भोग खत्म होता तो चले आते हैं। जब यह वर्णन करने लगे तो ये सुखदेव जी जो वर्णन करते हैं, ये जो व्यास जी जो वर्णन करते हैं, ये कहां के हैं? आपकी जन्मभूमि उनकी जन्मभूमि एक थी, यहीं पैदा हुए थे। तो वो कहने लगते हैं, दूसरे पुराणों में बहुत बातें हैं, एक दो बातें मैं एक दो श्लोक बताऊंगा। वो कहते हैं कि देवता लोग ये गान करते हैं, अहो अमीशाम की मकारी शोभनम। देवता लोग कहते हैं कि अरे भारतवर्ष के लोग, भारतवासी लोगों का कितना भारी पुण्य है। या तो ये पुण्यात्मा है, अथवा प्रसन्न एसाम स्विदित स्वयं हरि, अथवा भगवान स्वयं इनके ऊपर प्रसन्न है। क्यों भाई? यही जन्म लब्धम, इन्होंने जन्म प्राप्त किया है। कहाँ? नृषु, मनुष्यों में जन्म मिल गया इनको। और कहाँ मिला? भारताजिरे, भारत के आंगन में पैदा हो गए। क्यों भाई? तो कहा इसका एक फल है मुकुंद सेवौ पैकं स्पृहाजिनः। मुक्ति को जो देता है वो मुकुंद है, मोक्ष को जो देता है, भक्ति को जो देता है, उसको मुकुंद कहते हैं। मुकुंद भगवान की सेवा करने का उपाय यह भारतवर्ष में पैदा होने वाले लोगों को मिलता है। अयोध्या दुनिया में कहीं नहीं है, वृंदावन कहीं नहीं है, मथुरा कहीं नहीं है, काशी कहीं नहीं है, यही है, भारतवर्ष में है। रामावतार कहीं नहीं होता, कृष्णावतार कहीं नहीं होता। कहीं के भगवान हमारे और आपके दुख को बांटने के लिए मनुष्य बनने नहीं आते। हमारे आपके भगवान मनुष्य बनने के लिए आते हैं। क्यों? हमारी बोली बानी आप वो समझ सके और आपको सही मार्ग बता सके, आपको दुख देने वाले लोगों को दूर कर सके। इसलिए देश ऐसा है। तो कहते हैं कि स्पृहा ही न, हम सब लोगों को बड़ी लालच है, आकांक्षा है कि भारतवर्ष में जन्म ले लें। कई श्लोक भारतवर्ष की प्रशंसा में कहे गए हैं, लेकिन एक जो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक और मैं सुना देता हूं। ऐसा भारतवर्ष का स्थान, ऐसा दुनिया का स्थान जिसमें नहीं रहना चाहिए, वो बता रहे हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, यत्र माने जहां नहीं होती है क्या? वैकुंठ कथा सुधा पगा, वैकुंठ बिहारी भगवान की कथा रूपी अमृत की, अपगा माने नदी, कथा रूपी अमृत की नदी जहां नहीं बहती है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता तदाश्रया, जहां साधु लोग नहीं होते। कैसे साधु? भागवत धर्म को जानने वाले और भागवत धर्म का आश्रय लेने वाले साधु नहीं होते। आपके मन में 3-4 दिन से एक शंका होगी,
कभी कहते हैं कि साधु और कभी कहते हैं कि भक्त। जब तक इस देश का व्यक्ति भगवान की सेवा उपासना करता रहता है तब तक वो भक्त होता है। जब उसकी सेवा उपासना इतनी बढ़ जाती है कि उसका ध्यान भगवान करने लगते हैं, नाम भगवान लेने लगते हैं, तब वो संत हो जाता है। और संत होने पर भगवान उसकी देखरेख करते हैं। संत को भगवान का स्वरूप माना गया है, इसीलिए विस्तार नहीं करूंगा। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता सदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा। जहां उत्सव नहीं मनाए जाते, जहां कोई झिरियोत्सव नहीं मनाया जाता, जहां कोई यज्ञ नहीं होती, यज्ञ मखा यज्ञ बिहारी भगवान के मख नहीं होते, महोत्सवा। उत्सव तो घर में होते हैं, उत्सव तो घर घर में होते हैं, लेकिन सब लोगों के घर का मिलकर के एक सामूहिक उत्सव जिसमें सब उल्लसित हों, सब प्रफुल्लित हों। किसके लिए? भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान के स्मरण के लिए, भगवान के चिंतन के लिए। कहते हैं ये इंद्रलोक में आपको रहने को मिले, सुरेश लोको पिनवैस सेव्यताम। अगर इंद्र का लोक है तो भी उसकी सेवा नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसे देश में जन्म लेने के बाद भी भगवान का चिंतन मनन नहीं करते, ऐसे लोग भूयो बनौका इव यान्ति बंधनम। वो वन में रहने वाले मृगों की भांति, वनवासी जंतुओं की भांति बंधन में पड़े रहते हैं, माया में फंसे रहते हैं। इसलिए इस भारतवर्ष का जम्बू द्वीप का विशेष रूप से वर्णन किया। यहाँ पूजा जाने वाले, उपासना किए जाने वाले भगवान का वर्णन किया। प्रश्न था भूगोल का और खगोल का। श्रीमद् भागवत का समग्र जो चरित्र है, भारत माता का समग्र चरित्र है, हम सब लोग प्रतिदिन इसकी समग्रता की उपासना करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप कह देंगे कि आज गुरुवार है, लेकिन पूछता जाए तो आप गिना देंगे शनिवार तक। ये कौन है? ये कौन है सूर्य? ये कौन है चंद्रमा? ये कौन है मंगल? कौन है बुध? कौन है गुरु? कौन है शुक्र? कौन है शनि? ये हमारे रोज के देवता हैं। वार माने दिन, जिनमें प्रकाश हो उसको कहते हैं वार। तो ये प्रकाश किसका? आज सूरज के लिए प्रकाश है। आज चंद्रमा के नाम से प्रकाश की पूजा करेंगे। सूरज की पूजा, चंद्रमा, अरे सूरज प्रखर तेज वाला है। हम में से हर व्यक्ति कोई प्रखर तेज का, कोई शीलवान होता है, शीतल तेज का। कितना भी कहते रहो उसको गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, वो शीलवान होता है, चंद्रमा का है। यदि आह्लाद ने, जो आह्लाद दे, आनंद दे, वो चंद्रमा। ये मंगल इसी धरती माता का लड़का है। हम सब धरती के पुत्र हैं। मंगल का मतलब मग सरपड़े अलंकारे जा। मंगल का मतलब जो अलंकृत करता है, शोभित करता है धरती को, वो मंगल। हम सब भूमि पुत्र हैं, धरती के पुत्र हैं, क्योंकि धरती हमारी माता है। धरती को हम प्रणाम करते हैं। रोज ये बताया गया कि धरती को हम प्रणाम करें। हमारे भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति जब शुभ काम करता है तो जानता हो या न जानता हो, आचार्य जब आसन में आते हैं तो सबसे पहले धरती की पूजा कराते हैं। पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता। और नहीं कराते हैं तो वैदिक मंत्रों से भूरसि भूमिरसि दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरती पृथ्वी यज्ञ पृथ्वी दिग्भुंग माहिंसी। पृथ्वी माता की हिंसा मत करो, ये जीवन देती है, इसमें आपका जीवन है। इसलिए यह इस भारतवर्ष का प्रत्येक आचार्य सबसे पहले आपसे धरती की वंदना कराता है, मंगल की वंदना कराता है। हम सब मंगल के स्थानी हैं, इससे कुछ नहीं होगा। अगर हम इस संसार में जन्म लेकर के बुध की आराधना न करें, बुद्धि न हो, तो जीवन सफल नहीं होता। इसलिए बुध की आराधना करते हैं। लेकिन बुद्धि तो है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कौन बताएगा? गुरु।
मार्गदर्शक गुरु होता है, हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता है। शुक्र तेज प्रधान, गुरु ने हमारे कोई बात बताई है, उसमें तेजस्विता है कि नहीं है, ये शुक्राचार्य। सारी दुनिया को ऐश्वर्य के लिए, आजकल ऐश्वर्य के लिए नहीं, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने के लिए, वैभव ऐश्वर्य आने के लिए शुक्र की स्थिति ज्योतिषी देखते हैं। यह शुक्र अच्छा हो, नहीं तो शुक्र अस्त होने पर शादी विवाह क्यों नहीं करते? शुक्र अगर खराब हो गया तो हमारा दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए शुक्र की आराधना की जाती है, शुक्र का चिंतन किया जाता है। और यह सब अनुकूल हो, इसके लिए शनि महाराज की प्रार्थना की जाती है। हमारे मन में कई ज्योतिषियों ने शनि के लिए, राहु के लिए, केतु के लिए बहुत बहुत भय पैदा कर दिया है। शनि न्याय का देवता है और पश्चिम की ओर आसन लगाए बैठता है। भारतवर्ष के जो आचार्य लोग नवग्रह मंडल बनाए होंगे, आप देखना, शनि का स्थान पश्चिम की ओर है और पश्चिम की ओर मुंह करके शनि देवता बैठे रहते हैं। मैं और आपके शब्दों में हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूं, शनिदेव आप हमारे भारत की ओर कभी मत देखना, आप पश्चिम की ओर देखना, ताकि इस भारतवर्ष में पश्चिमी सभ्यता का प्रवेश न हो पाए। यहां भारतवर्ष अपनी सभ्यता का, संस्कृति का पालन करता है। मैं आपके आराध्य और अपने आराध्य भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि धवैया के पश्चिम में बैठकर आप जरूर धवैया के लोगों की ओर देखना, ताकि भगवान शिव की दोनों दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, चंद्र की दृष्टि और तीसरी दृष्टि, जो कामनाओं को, काम को, वासना को जला देती है, ये तीसरी दृष्टि जागृत हो। आपके हमारे भी तीसरी दृष्टि होती है, यही होती है, केवल शिव के नहीं होती। जब किसी का कल्याण करना होता है तो इन आंखों से कल्याण नहीं करता, तीसरी दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से। उपनिषदों में कहा है ज्ञानम तृतीयम नेत्रम, ज्ञान ही तीसरा नेत्र है। उसी तीसरी दृष्टि से हम समाज का चिंतन, राष्ट्र का चिंतन, परिवार का चिंतन, समाज को खड़ा करना, उसके सुख दुख की चिंता करते हैं। ये सातों देवता हमारे जीवन के व्यापार में प्रतिदिन जुड़े रहते हैं। तो ये राहु केतु कहां से आ गए? कहा आज की कथा जब समाप्त करूंगा तो राहु केतु को भी बता दूंगा। अभी ये जब सूर्य चक्र का वर्णन किया है, तब इनके भी वर्णन। राहु केतु की कथा आप जानते हैं, ये छाया ग्रह है, एक के पास आंख है या एक के पास शरीर है, इसलिए प्रभावी नहीं होते, किसी के बहाने कोई न कोई काम करते हैं। इनसे डरो मत। ये ग्रह किसी को तकलीफ नहीं देते, तकलीफ देता अपना मन, अपने दुराचार, सदाचार। भगवान की कृपा से हमारी स्वयं की राहु की दशा चल रही है। जब से चल रही है, इंदौर छोड़ दिया, पता नहीं कौन सी दशा में आपका देश छोड़ दिया, लेकिन अब राहु की दशा चल रही है। ये सारे ग्रह आपके भगवान के चारों तरफ पूजन करते हैं, सेवा करते हैं। जो इनकी शरण में रहता है, ये सारे ग्रह अनुकूल होते हैं। जो इनसे विमुख हो जाता है, शिव से विमुख हुआ, सारे ग्रह प्रतिकूल होते हैं, सब त्याचरण करते हैं। शिव की साधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला जो व्यक्ति होता है, कोई नवग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए आपके हमारे आचार्यों के पास कोई रास्ता नहीं है। पत्रिका दिखाओगे, कहेंगे महामृत्युंजय करवा, और कुछ कहोगे, कहा दुर्गा पूजन करवा। उनमें शक्ति है क्या? राहु का पूजन जो बताता है कमजोर पंडित है। एक ग्रह को शांत करोगे, दूसरा ग्रह नाराज हो जाएगा। इसलिए शिव की पूजा करने से, जिरियोत्सव मनाने से 9 के 9 ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे। नवग्रहों का वर्णन, शिशुकुमार चक्र का वर्णन, खगोल का वर्णन, इसके बाद दक्षिण दिशा में संयमनी पुरी का वर्णन। पूछा कहां जाते हैं, मरने के बाद कहां जाते हैं, बताना पड़ा। मैं वो विस्तार से नहीं करूंगा। आचार्य मनमोहन दास जी ने, मदन मोहन नाम पे इनके गुरु जी ने मनमोहन दास नाम दिया है। इन्होंने नरक का वर्णन आपको किया है, तब मैं सुन रहा था। नरक माने दुख। और देखिए, आप नरक से मत डरिए, आप अपने कर्मों के प्रति सावधान रहिए।
आप कोई गलत कार्य करेंगे तो पश्चाताप आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपने गलत काम किया है तो जो पश्चाताप नहीं करोगे तो नरक माने दुख भोगना पड़ेगा। जब तक वह नरक नहीं भोगोगे, वो दुख नहीं भोगोगे, तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए नरक तो हमको तपाने की क्रिया है, प्रायश्चित्त की क्रिया है। प्राय माने पाप, चित्त माने शोधन। अगर पाप ने गलती से कर दिया या जान के कर दिया गलती, उसका प्रायश्चित्त करने की हमारी परंपरा है, वही नरकवास है। अब उसका इतना भयावह चित्र जब देखता है व्यक्ति तो घबरा जाता है। कौन सा ऐसा दुनिया में प्रतिकूल कार्य नहीं है, किसी को दुख हो, जनता को दुख हो, जन सामान्य को दुख हो, वो सब नरक की ओर ले जाता है। इसलिए अपने को सदैव सबका हित सोचना चाहिए। जो सबका हित सोचता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान शिव की महिमा में कई कथाएं आगे आएंगी, उनका विस्तार करेंगे। एक कथा शंकरषण भगवान की है, जिसमें शेषनाग की उपासना की जाती है। शेषनाग ही वो, शेष भगवान ही वह वस्तु है। आप सब में से कुछ आचार्य रामानुजाचार्य के संप्रदाय के शिष्य हैं, कुछ लोग रामानंदाचार्य के संप्रदाय के शिष्य हैं। रामानुजाचार्य, रामानुज लक्ष्मण शेषावतार थे। सबसे पहली दीक्षा भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को दी और लक्ष्मी जी ने शेष नारायण भगवान को दी। ये शेष भगवान जीव हैं। यही जीव जो हम में आप में समाहित है, यही बचा रहता है। इसमें जब मंत्र जाता है कर्ण के द्वारा सुन करके, तब वो भगवान को तादाद में कराने के लिए पुरस्कृत करता है, उपस्थित करता है। शेष नारायण के लोक की कथा। जब ये नरक का वर्णन हुआ तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि अब दुनिया में तो कभी किसी को सुख हो नहीं सकता है, ये कोई न कोई गलती सब करता है। तो कहा कि नहीं, नरक से इतना मत डरो। और उसके बाद एक कथा, कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पति रजा मिला, ये कथा भी आप लोगों ने सुन ली। मैं वो कथा नहीं सुनाऊंगा, विस्तार नहीं, पेज बताऊंगा, एक दो टिप्स बताता हूं। अजा माने माया और मिल माने मिल जाना। जब व्यक्ति माया से मिल जाता है तो अजामिल हो जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, वेद इत्यादि जानता था। हम लोग भी सब यही करते हैं, लेकिन गलत रास्ते में गए, गलत मार्ग में चले गए, अजा माया से मिल गए तो अजामिल बन जाते हैं। संत सदगुरु मिल गया, कभी कोई जिरियोत्सव में आ गया तो उसको लगेगा कि देखो अजामिल जैसा पापी था, उसने कुछ नहीं किया। अपने घर में एक लड़के को जन्म दिया, बड़ी प्रीति थी, उसका नाम उसने नारायण रख लिया। पप्पू मुन्नू चिंटू नाम हम रखेंगे, उनसे भगवान का बोध कैसे होता है मालूम नहीं है, लेकिन नारायण कहने से बोध हो या न हो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा, ये श्लोक ये बोल चुके। उसका प्रभाव क्या हुआ कि पिटाई हुई। नारायण कहते भगवान के पार्षद आए और काले कलूटो लोगों की ठुकाई कर दी, तो भाग के गए। यमराज को कहा ये रखो, दूसरा कोई आ गया राष्ट्रपति, अब काम नहीं चलता हमारा। ये सब बातें विस्तार नहीं करूंगा, पर एक श्लोक सुनाऊंगा। आदेश दिया, इसको कान खोल के सुन लो। यमराज से मुक्ति पाने के लिए खूब ठीक से सुन लेना। जिह्वा नवक्ति, कौन कहता है? यमराज ने कहा, अपने दूतों को कहा, जिह्वा नवक्ति, जीव नहीं बोलती क्या? भगवद गुण नाम धेयम, भगवान के गुण को जिसकी जीव नहीं कहती, तो गुण का वर्णन नहीं आता भगवान को। आपको कथा नहीं आती, पूरी राम कथा नहीं आती, पूरी कृष्ण कथा नहीं आती, पूरी शिव कथा नहीं आती, क्या करोगे? कहा नाम धेयम, भगवान का गुण जिसकी जीव नहीं गाती, भगवान का नाम जिसकी जीव नहीं गाती, इसलिए बार बार नाम संकीर्तन कराते हैं। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। दूसरा काम क्या? पहली शर्त ये कि जीव भगवान का गुण का कथन करे या नाम का कथन करे। दूसरी शर्त क्या है? चेतश्चनो स्मरति तच्चरणारविंदम
और जिनका चित्त, ये चित्त ऐसा है कि बार बार न जाने किन किन चीजों का चिंतन करता रहता है, इसलिए उस चित्त में रमाओ भगवान को। चेतश्चनो स्मरति तच्चरणारविंदम। चरण ऐसी वस्तु है कि उसको अगर पकड़ लोगे आप, पैर क्यों, पैर का चरण का बार बार उल्लेख क्यों किया जाता है? चरण को पकड़ लेने से कोई भी विग्रह कभी बाहर नहीं जा सकता। आपका आधार पैर है। और आजकल तो वैज्ञानिकों ने पैर में, तलवे में इतनी नाड़ियां बता दी है कि उन नाड़ियों को दबाने से सारे शरीर के रोग पकड़ में आ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मतलब चरण की महिमा, भगवान के चरण को पकड़ोगे तो भगवान के यहां तक सूचना हो जाएगी। इसलिए भगवान के चरण का चिंतन करें। फिर तीसरी शर्त का कहा, कृष्णाय नो नमते यच्छिरये कदापि। भगवान श्री कृष्ण के लिए जो सिर एक बार भी प्रणाम नहीं करता, एक बार तो भगवान को प्रणाम कर लो। एक ही बार प्रणाम करने से सखदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते, ये तो चरम मंत्र है। अभयम सर्वभूते प्योददाम प्रतंगिमम, जो श्लोक बार बार ये गीता का बोलते हैं, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये चरम मंत्र है आचार्य वैष्णवों का। सखदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूते प्योददाम प्रतंगिमम, ये वाल्मीकि रामायण का चरम मंत्र है। तुलसी भी लिखते हैं सखित प्रणाम किए अपनाए, लेकिन शर्त है जो सुनि शरण सामने आए। भगवान के सामने जो आता है वो प्रणाम करता है, भगवान अपना लेते हैं। तो कहा बड़ी सरल उपाय है, कहा ऐसे प्रणाम नहीं होता। भगवान के सामने आके प्रणाम करने का मतलब है कि सारा संसार आपके पीठ में हो गया। जिसके दिमाग मन में संसार रहता है तो भाई तुम्हारी क्या हमारी गड़बड़ी, ईंटा ज्यादा करते। भगवान के सामने जाने का मतलब संसार को पीछे कर दो, भगवान को आगे कर दो। भगवान आपकी बुद्धि में आ जाए, भगवान आपके चित्त में आ जाए। चे कृष्णाय नो नमते यच्छिरये एकदापि। ऐसा काम कोई नहीं करता तो क्या करो उसको, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। ऐसे दूतों को यमराज ने कहा अपने दूतों को जरूर ले आना, जिन्होंने यह किया हो उनका मैं, जिन्होंने भगवान का नाम लिया हो, भगवान का चिंतन किया हो, उनका मैं स्वामी नहीं हूं, इसलिए उनके पास मत जाओ। एक दक्ष की कथा कल आप लोगों ने सुनी थी, उसको बकरे का सिर लगा दिया, बड़ा इंसल्ट उसको फील हुआ तो मर गया। अगली बार वो प्रचेताओं के यहाँ जन्म लिया, और जब जन्म लिया प्रचेताओं के यहाँ तो बहुत तपस्या उसने की। उस दक्ष ने, उसकी कन्याएं हुई और उन कन्याओं से संसार चला। उसकी तपस्या और उसकी भक्ति का भी विवेचन, जिनको पैदा करता था नारद जी पहुंच जाते थे उसके पास और उनको अपना मंत्र ऐसे फूंकते थे जैसे ध्रुव को फूंक दिया, सब सन्यासी हो जाते थे। दक्ष बड़े गुस्से में आके श्राप दिया, अपने जैसे तुम सबको करते हो इसलिए कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा तुम नहीं रहोगे, ये बताने के लिए दक्ष का उल्लेख हमने किया। दक्ष ने नारद को श्राप दिया। नारद ने कहा दक्ष महाराज आपकी जय हो, क्योंकि अगर मैं एक जगह रहता तो संसार के लोगों में राग द्वेष हो जाता, आसक्ति हो जाती, कहीं रहूंगा ही नहीं, सब जगह जाऊंगा, भगवान का स्मरण करता रहूंगा। इसलिए नारद जी आज भी हमारे आपके घर में जब सुख दुख होता है वो समाचार लेने आते हैं। लेकिन नारद जी जब भी आते हैं आपके मन में, नारद जी जब जब आपके पास आते हैं तब तक भगवान को पास में लाते हैं। नारद के पास एक वीणा है, उस वीणा का नाम है महती। जब वो वीणा लेके नारद जी चलते हैं
ये शास्त्र की बात बता रहा हूं, 4 वीणाओं का नाम मुझे मालूम है। इस ढंग से वीणा को पकड़ते हैं कि ये बजाना नहीं पड़ता उनको, तार में उंगली नहीं लगानी पड़ती। और वो क्या बोलती है वीणा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का गान करती रहती है। नारद का दर्शन जिसको हुआ है उस व्यक्ति का मोक्ष हो गया है। हम लोग समझते हैं मार डालते हैं, चुगली करते हैं ना, ना, ना एवं ना। कैसा है? नर माने मनुष्य, नार माने अज्ञान, उसको जो द्यति खंडयति नाशयति इति नारदा, मनुष्यों के अज्ञान को जो दूर कर देता है, नष्ट कर देता है, शमन कर देता है, वो नारद। तो काहे के लिए? गायन नारायण कथाम सर्वलोक भयापहम, भगवान नारायण की कथा को गाते हुए नारदो मुनिरभ्येति नृणाम नाशयन तमः, मनुष्यों के अंधकार को दूर करते हुए नारद जी सब जगह विचरण करते हैं। नारद के लिए आप लोग भी प्रार्थना करना कि हमारे घर में, हमारे मन के आंगन में नारद तुम्हारी वीणा बजती रहे, और उस वीणा से भगवान के स्वर निकलते रहे। आपके जीवन की वीणा जब भगवान के नाम के कीर्तन का स्वर निकालेगी, तभी आपका जीवन नारद होगा। और तभी आपको देख करके, देवर्षि नारद को देख करके भगवान भी आसन देते थे। देवलोक में भी उनको आसन मिलता था, ऋषियों मुनियों के लिए यहां भी आसन मिलता था। इसलिए नारदीयता स्वीकार करने के लिए, नारद का धर्म स्वीकार करने के लिए हमको भगवान के नाम का उच्चारण करना पड़ेगा। एक और लंबी सी कथा है, उसको संक्षेप में ये जो इंद्र है ये देवताओं का राजा है, और इंद्र जो देवताओं का राजा है उसके मन में भी आसन संबंधी, सत्ता संबंधी अनेक विकार पैदा होते हैं। जब विकार पैदा होते हैं तो व्यक्ति अपने गुरु का भी अपमान करता है, और इंद्र ने बृहस्पति का भी अपमान कर दिया। बृहस्पति, बृह माने बुद्धि और पति माने जो बुद्धि की रक्षा करे। जब देवताओं की बुद्धि की रक्षा खत्म हो गई, बृहस्पति नाराज हो गए, तो देवताओं की रक्षा कौन करेगा? इंद्र के अपमान से असंतुष्ट उनके गुरु बृहस्पति, पता चला देवताओं को, उन्होंने वो राक्षसों को, उन्होंने कहा बहुत अच्छा मौका है, शुक्राचार्य के पास गए। उनके गुरु शुक्राचार्य, इनके गुरु वो सदैव भोग प्रधान है, भोग चाहते हैं। शुक्राचार्य की आराधना करने वाला व्यक्ति धन धान्य सबसे संपन्न रहता है। पत्रिका में जिसका उच्च का गुरु होता है वह बहुत शान शौक वाला व्यक्ति होता है। किसी व्यक्ति के जीवन के व्यवहार से आपको पता चल जाएगा यह शुक्र वाला है। जो दिन में 25 बार दर्पण देखता है वो शुक्र प्रधान व्यक्ति है, बुध प्रधान व्यक्ति है। जिसको चिंता नहीं है वो सूर्य प्रधान है। सूर्य अपने ड्यूटी में, उसके बिना संसार नहीं चलता। कोई जगे या न जगे, लेकिन वो जगेगा। आपके अर्घ की प्रतीक्षा नहीं करता, आपकी ड्यूटी है तो उसको प्रणाम करो, अर्घ दो, नहीं वो अपने काम में चलता है। ये सारे ग्रहों के लक्षण मनुष्य के, हमारे आपके जीवन में होते हैं। शुक्राचार्य ने कहा कि अटैक, आक्रमण, परिणाम ये हुआ इंद्र को दूसरा आचार्य ढूंढना पड़ा। आप सब जानते हैं विश्वरूप को आचार्य बनाया। विश्वरूप एक ऐसा आचार्य था, ऐसा ब्राह्मण था जिसका रिश्ता दोनों दल में था। जो व्यक्ति दोनों दल में रहता है उसकी क्या दशा होती है। आचार्य के पद में जब रख लिया देवताओं ने, तो जब मंत्र बोलता था तो मंत्र बोलते के समय एकाध आहुति उनको भी दिलवा देता था। अरे जनता सबका पोषण करती है, देवताओं का भी, राक्षसों का भी। हमारे आपके कांड सारे देवता हैं, उनकी पूजा हम आप करते हैं। देवता लोग डुग्गी बजवाते हैं, कोई यज्ञ इत्यादि नहीं होना, ये भूखे मर जाएंगे। राक्षस लोग ये डुग्गी बजवाते हैं, रावण ने भी यही किया था।
तो यज्ञ इत्यादि में विश्वरूप क्या करता था कि एक दो आहुति उधर भी डलवा देता था, इजा प्रजापते स्वाहा, तीसरे से बलये नमुचये स्वाहा कर देता था। ये गलती इंद्र बहुत चतुर, इंद्र को समझ में आ गई और तत्काल उसका कपाल क्रिया करके और आहुति दे दिया। जो जीवन में एक रूप धारण करता है उसकी सदगति होती है, और जो विश्व रूप धारण करता है, अनेक प्रकार के रूपों में रहता है, बहुरूपिया होता है, उसकी कहीं न कहीं यही दशा होती है, जो विश्वरूप की दशा। इनके पिताजी का नाम त्वष्टा था। त्वष्टा को आचार्य बना लिया और उनसे यज्ञ करवाया। विश्वरूप ने देवताओं को एक कवच दिया जिसका नाम है नारायण कवच, और नारायण कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति संसार में सब उसको प्रणाम करते हैं, और उस नारायण कवच के माध्यम से देवताओं को एक बार विजय प्राप्त होगी। विश्वरूप के वध होने के बाद त्वष्टा आचार्य हुआ। आप एक बहुत प्रसिद्ध बात, संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं, संस्कृत के जो विद्वान हैं, एक बड़ी प्रसिद्ध बात जानते हैं। अगर आपने स्वर गलत लगा दिया तो राग विकृत हो जाता है, जीवन का राग बिगड़ जाता है अगर स्वर बिगड़ गया था। वेदों का स्वर बिगड़ जाता है, अर्थ बिगड़ जाता है, फल बदल जाता है। इंद्र शत्रु वर्धस्व यथेन्द्र शत्रु सवाग वज्रम यजमानम ही नस्ती। वह वाणी रूपी वज्र यजमान को मार डालता है। कैसे? उदाहरण देते हैं, वेद मंत्र है, यथेन्द्र शत्रु स्वर तो पराधात। इंद्र शत्रु शब्द कहा, इंद्र शत्रु के दो अर्थ है। इंद्र है शत्रु जिसका, और इंद्र का शत्रु। ये वेद जानने वाले लोग जानते हैं कि किसी भी स्वर को जोर से बोलो तो उदात, धीरे से बोलो तो अनुदात है, और न धीरे बोलो न जोर से बोलो स्वरित। पहला अक्षर अगर जोर से बोल दो, आप उदात कर दो तो समास बदल जाता है। इंद्रा शत्रु, इंद्र है शत्रु जिसका, दूसरा हो गया, अन्य पद प्रधान हो गया। आप लोग समास जानते हैं, दूसरी चौथी पढ़ाते हैं। और इंद्र का सब तत्पुरुष हो गया। तो पढ़ा तो रहा था इंद्र के यज्ञ में मंत्र, लेकिन इंद्र शत्रु को ऐसे पढ़ दिया कि अर्थ हो गया कि इंद्र न बढ़े, बढ़े तो वृत्रासुर बढ़े। इसलिए स्वर के अपराध करने से यज्ञ का फल हुआ। वृत्रासुर और इंद्र में बहुत युद्ध हुआ। भगवान शुक्राचार्य ने भी अनेक प्रकार से उनकी मदद की, लेकिन वृत्रासुर से इंद्र की पराजय हो गई। गुफाओं में घूमते थे। एक बड़ी अद्भुत कथा, हमारे भृगुवंशियों की कथा। एक दधीच नाम के ऋषि का आप लोगों ने नाम सुना होगा। कहते हैं कि जब देवता लोग दैत्यों की पिटाई से परेशान हो गए तो सारे अस्त्र शस्त्र दधीच के पास रख दिया और जंगल में चले गए कि सुरक्षित है। दधीच के तपस्या के सामने कोई वहां जाता नहीं था। ऐसे दधीच, जिनका दध्यंग नाम भी है, वेदों में इनके पास ब्रह्म विद्या थी, कोई नहीं देता था। इंद्र को ब्रह्म विद्या सिखाई, अश्विनी कुमार को बताया तो कहा कि ये ब्रह्म विद्या किसी को दोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। पहले का सिर में काट के पहले अलग कर देता हूं, और घोड़े का सिर लगा दिया। उस घोड़े के सिर से इन्होंने विद्या दिया। सतकल ब्राह्मणी में कथा लिखी हुई है। दधीच पहला ऋषि है, भारतवर्ष का पहला ऋषि, जिसने कहा कि विद्या किसी की बपौती नहीं है, ज्ञान किसी का उत्तराधिकार, ज्ञान किसी के पितृत्व का नहीं है, ज्ञान में सबका अधिकार है, विद्या सबके लिए है। एकलव्यों का अंगूठा इस देश में नहीं काटा जाता अगर दधीच से शिक्षा ली गई होती तो। दधीच ने सिर कटवाया लेकिन विद्या बांट दी। अश्विनी कुमारों ने सर्जरी के द्वारा फिर से वो सिर लगा दिया। दधीच ज्यों के त्यों हो गए। ये भारतवर्ष के, अतीत भारत के गौरव की कथा है। उन दिनों की शल्य क्रिया इतनी उन्नत थी। वह दधीच जिसकी शत्रुता ये करते थे।
दधीच ने सोचा कि इनके अस्त्र शस्त्र तो अब सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, तो एक आचमन में जल लिया और सारे अस्त्र शस्त्रों को अभिमंत्रित किया और पी गई। सारी हड्डियां वज्र की हो गई। ये रहस्य किसी को नहीं मालूम था। ये ब्रह्मा को मालूम था, ये विष्णु को मालूम था। और इस रहस्य के ज्ञान होने के कारण देवता लोग जब थपेड़े खाते हुए ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास, सबने समझाया उस दधीच के पास जाओ। क्या कोई अपनी हड्डी जीते जी दे सकता है क्या? ये कथा आप लोगों को पहली बार सुनने को मिल रही होगी, इसलिए बता देता हूं। बहुत लोगों से इस कथा का रिश्ता है पर जानते नहीं है। दधीच इतने सुंदर थे, इतने हृष्ट पुष्ट थे कि सरस्वती मृत्युलोक में आके उनकी पत्नी बनी। दधीच की पत्नी का नाम सरस्वती, ये कथा है। लेकिन अभिप्राय यह है कि जो खूब विद्या पाता है, सरस्वती उसके घर में रहती है। कथा आपको पढ़ने को मिली होगी कि ब्रह्मा की लड़की सरस्वती है और ब्रह्मा उसके पीछे दौड़ पड़े। सरस्वती के सौंदर्य से रीझ कर ब्रह्मा दौड़ पड़े, ये कथा मात्र है। आपकी सुंदर वाणी, मीठी वाणी से प्रभावित होकर दुनिया का हर व्यक्ति रीझ सकता है। उसमें आसक्ति कहां, काम कहां, वासना कहां, भावना कहां? यह दधीच की पत्नी, कहीं कहीं पुराणों में सुवर्चला नाम लिखा है, लेकिन उसका नाम सरस्वती। दधीच के पास जब इनकी टीम आई, देवताओं की प्रार्थना किया और कहा कि हमें आपकी जरूरत है। दधीच ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? जीवन के शेष भाग को हम कैसे करेंगे? सरस्वती से पूछा। कथा दोनों प्रकार की है। मेरे शरीर में हमारी पत्नी का अधिकार है। ये क्या कहती है? सरस्वती ने कहा, अगर अपना शरीर दूसरों के उपकार के लगता है तो इसको दे देना चाहिए। भारतवर्ष में राजस्थान में एक ब्राह्मण होता है जिसको दायमा ब्राह्मण कहते हैं। वो दधीच के अपने को वंशज कहते हैं, दाधीच हैं। हमने पूछा कि अपने ब्राह्मणों के गोत्र पूछिए, किसी का वत्स होगा, किसी का मार्कंडेय होगा, किसी का भार्गव होगा। तो कहा यही सच है। हमने कहा इसका अभिप्राय है कि वो स्वयं मार गए। अब वो दधीच की और कथाएं हैं, तो विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा कि स्वीकार करो, तो कथा दोनों आती है। गाय ने उनके शरीर को चाट करके हड्डियां निकाल दी, लेकिन तर्क है कि गाय तो कभी मांस स्पर्श नहीं करती। तो कैसे ये कथा है? गो का अर्थ केवल गाय नहीं होता। गो का अर्थ होता है किरण। सूरज की तीव्र किरणों से अपनी चमड़ी को सुखा करके हड्डियों को निकाल दिया। अब दूसरी कथा है। दधीच ने अपने हड्डी का दान किया और स्वयं योग के द्वारा अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया। ये उनकी पत्नी को ज्ञान नहीं था। जब सरस्वती को दूसरी कथा उसी से जुड़ी हुई, जब सरस्वती को मालूम हुआ तो क्रुद्ध हो गई और श्राप दिया, देवताओं तुम अपनी संतान के लिए तड़पते रहोगे। किसी देवता कोई संतान नहीं होती, केवल भोग करते। और उसके पेट में पलने वाले बच्चे को पीपल के पेड़ में रख करके, और पीपल को कहा कि तुम भगवान के स्वरूप हो, इसकी रक्षा करना। पीपल का फल खा करके वो लड़का आगे बढ़ा। उस लड़के का नाम था वत्स, वात्स्यायन। अनेक ब्राह्मणों का गोत्र वत्स और वात्स्यायन होता है। कहीं कहीं इसका नाम पुराणों में, शिव पुराण में पिप्पलाद लिखा है, कहीं पैपलायन लिखा है, लेकिन ये वत्स है, दधीच की संतान। ऐसे दधीच के पास गए और राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देवताओं के लिए, हमारे आपके सुख के लिए उसने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। और विश्वकर्मा ने उसके
3.5 वज्र बनाए, इंद्र के पास वज्र आया, उस वज्र के द्वारा इस वृत्रासुर का वध किया गया। वृत्रासुर के वध के बाद जब वृत्रासुर वेदों में भी आया है, ये नदियों को रोक लेता था, इंद्र वज्र के द्वारा नदियों को प्रवाहित कराता था। वेदों में जो वर्णन किया गया है कि तमाम धाराओं को रोकता था जिससे मनुष्य का जीवन रुक जाए, तब इसकी धाराओं को रोकने के लिए बार बार इंद्र प्रयोग करते थे और प्रयोग करने के बाद वृत्र का वध करते थे। यह वृत्रासुर राक्षस था। सारे राक्षस गंदे नहीं होते, बहुत राक्षस संध्या पूजा तर्पण यज्ञोपवीत सब करते, कुछ की वृत्तियां बिगड़ जाती हैं। मैं आपको 2 श्लोक सुनाऊंगा, इसलिए सुनाऊंगा कि राक्षस के मुंह से ऐसा श्लोक जो निकला है वो क्या कहता है मरने के बाद। अहम हरे तव पादैकमूलम, हे भगवान मैं तुम्हारे चरण के मूल को, जड़ को, चरण को दास हो जाऊं। अहम हरे तब पादैक मूल दास। कहा दास होने से काम नहीं चलेगा, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपके दासों का मैं दास हो जाऊं भगवान, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना। फिर मन कहां जाएगा? मनः स्मरेत् आसुपते गुणांस्ते, मेरे प्राणों के मालिक भगवान मेरा मन आपके गुणों का सदैव स्मरण करता रहे। वाणी क्या करे? गृणीत वाक्, आपका नाम मेरी वाणी गृणीत माने ग्रहण करे। कर्म करो तु काया, आपकी पूजा अर्चना हमारा शरीर करे। फिर क्या कहता है? भगवान की भक्ति करते हैं कि परीक्षा में पास हो जाए, भगवान की परीक्षा में पास भक्ति करते हैं कि मुकदमा जीत जाए, भगवान की ही भक्ति करते हैं कि हमारा शत्रु मर जाए, भगवान की भक्ति करते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। क्या कहता है? न नाक पृष्ठम, मुझे देवलोक नहीं चाहिए। न नाक, नाक माने देवलोक, का माने सुख, अक माने दुख, और न अक माने फिर सुख। न नाक पृष्ठम, तो क्या चाहिए? ब्रह्मा बनोगे? कहा न च पारमेष्ठ्यम, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए हमको। न सार्वभौमम, मैं सबका मालिक नहीं बनना चाहता। न रसाधिपत्यम, रसातल का स्वामित्व भी हमको नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए संसार में? योगा करना है। क्या करना? न योग सिद्धि, योग की कोई सिद्धि हमको नहीं चाहिए। अपुनर्भवम वा, कहता है कि लोग कहते अब मेरा जन्म न हो, कोई नहीं कहता, सब कहते फिर से इसी परिवार में आऊं, यही करूं जो कर रहा हूं। कहता है कि मैं फिर से जन्म न हो ऐसा नहीं चाहता। क्या चाहता हूं? समंजसत्वा विरहय कांचे, आपके बिना मैं कभी न रहूं, मैं जहां आप रहो वहां रहूं, मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूं। यह प्रार्थना सुनकर के भगवान ने उसका मोक्ष दिया। जैसे वृत्रासुर का वध हुआ वैसे ही ब्रह्म हत्या ने आक्रमण किया, इंद्र के सामने खड़ी हो गई और इंद्र ने प्रार्थना किया ब्रह्म हत्या को। इंद्र अपने स्वार्थ के लिए कितनी भी ब्रह्म हत्या लग जाए, लेकिन वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता ही है। ब्रह्म हत्या को बांट करके 4 जगह दे दिया, धरती को, जल को, पेड़ों को दे दिया, स्त्रियों को दे दिया। 3 दिन ब्रह्म हत्या के रूप में स्त्रियों के रजस्वला के समय ब्रह्म हत्या प्रकट रहती है। धरती को कितना भी खंडो वो पूरी हो जाती है, पेड़ में घाव करो तो वो भी पूरा हो जाता है, और पानी में जो लगता है वो भी दिखता है। जो अधिक दिन तक पानी इकट्ठा रहे, कुछ कहते हैं जो आप लोग जानते हैं, वो भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इसके बाद एक कथानक है चित्रकेतु का। चित्रकेतु राजा था, अंगिरा ऋषि आए,
उन्होंने उससे पुत्र की इच्छा की, कहा पुत्र की जरूरत नहीं है, पुत्र संसार में हो गया तो अपयश होगा, प्रतिकूल निकल जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। उनकी बड़ी इच्छा थी, कहा पुत्र होगा फिर सुख भी होगा दुख भी होगा। पुत्र हुआ, बहुत दुखी थे। नारद जी अंगिरा को लेकर के आए और उनको अपने पुत्र को बुलाया। जहां रसातल लोक में गया था पुत्र आया, कहा पुत्र पुत्र कह खड़े, कहा बैठो बैठो बैठो, न जाने कब मैं तुम्हारा पिता था, कब मैं तुम्हारा पुत्र हो गया, ये संसार की लीला है। ऐसा ज्ञान दे करके चित्रकेतु भगवान को संकर्षण का दर्शन कराया। संकर्षण भगवान की प्रार्थना की, जिनके श्वास श्वास से वेद की ऋचाएं निकलती हैं, ऐसे संकर्षण भगवान को प्रणाम किया, चले गए। अब बड़ा दुख लगा कि इंद्र के और देवताओं और मुसीबत यह है कि एक कश्यप नाम के ऋषि हुए, और हम लोग आज भी कहते हैं कि जब किसी का गोत्र ज्ञान न हो तो कह दो कश्यप गोत्री है। दो व्याख्याएं हैं, कश्यपानास्य कश्यपः, कश्यप पीने से वो कश्यप हुआ, और दूसरी व्याख्या है निरुक्त में लिखी है पश्यतीति पश्यकः पश्यक एव कश्यपः, जो सबको देखता रहता है, कौन सही करता है कौन गलत करता है, उसको कश्यप कहते हैं। क्यों? एक पत्नी का नाम दिति, दिति का मतलब होती है जो तोड़ती है, जोड़ती नहीं है, और दूसरी का नाम है अदिति, जो जोड़ती है। जोड़ने वाला तोड़ने वाला दोनों प्रकार की नारियां घर में, एक से पैदा हुए राक्षस, एक से पैदा हुए देवता, एक से पैदा हुआ आदित्य सूर्य, एक से पैदा हुआ इंद्र, और दूसरे पैदा हुआ नमुची, बलि, बल, इलबल, न जाने कितने नाम, जो भी राक्षस उसी की संतान। कहा, हाथ जोड़ा कश्यप जी के पास जाकर दिति ने कि मेरे लड़कों के प्रति भी तो कभी कभी दया करो, तुम सदैव देवताओं के पक्ष में रहते हो, क्योंकि आकार करते हो। प्रार्थना, पत्नी की प्रार्थना पति को ही सुननी चाहिए। पातीति पति ही पातयतीति पति, जो रक्षा करे वही तो पति है, जो रक्षा नहीं कर सका वो पति नहीं होगा। कहा तथास्तु, एक व्रत बताया, और व्रत करो तुम्हारे संतान होगी जो देवताओं का संहार कर देगी। इंद्र बहुत समझदार, वो समझते थे कि ये संहार करेगा तो हमारी गद्दी चली जाएगी, गद्दी हमारी बनी रहना चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, न्याय अन्याय अनाचार कदाचार कुछ भी करना पड़े, कुर्सी सलामत रहे। इंद्र जो किया है आज भी उसका अनुसरण हो रहा है, पुरानी परंपरा है, देवताओं की परंपरा है, मनुष्य भी करने लगे हैं। एक व्रत बताया, उस व्रत को करने से उसके पेट में गर्भ आया। जब देखा, उसमें नियम बताए थे, नियम में जब त्रुटि हुई, इंद्र ने सोचा, इंद्र सेवा करने चला गया, माता जी है, चाची है या माई है तो तेली माँ है इत्यादि, इंद्र उनकी सेवा में था। जैसे ही मौका देखा कि अशुद्ध हो गई, के अंदर घुस गया, अंदर प्रवेश करके उस गर्भ को 7 भागों में काट डाला, नहीं मरे, फिर एक के 7 टुकड़े कर दिया, 49 टुकड़े कर दिया, फिर भी नहीं मरे। दिति को मालूम हुआ, कश्यप को मालूम हुआ, बाहर तरतराता हुआ इंद्र आया। इंद्र ने कहा कि अगर इनसे हम नहीं जीत सकते, गर्भ में इनको नहीं मार सकते हैं, तो इनके जीने के बाद तो मैं मार ही नहीं सकता हूं। कहा कि इनसे संधि करो, हाथ मिला लो इनसे। कहा कि पिताजी ये हमारे भाई, हम इनको ले जाएं, आप इनको सौंप दो, हम इनके साथ रहेंगे। और वो चले मरुत 49, आप जानते हैं वो 49 मरुत इंद्र के साथ चले गए। पुंसवन व्रत का वर्णन, जिनको संतान नहीं होती उनके लिए पुंसवन व्रत का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंत में किया गया है। नारद और युधिष्ठिर के यहाँ नारद जी आए और जय विजय का संवाद सुनाया। आप जानते हैं सनकादिकों ने श्राप दिया था जय विजय को, तो वो मृत्युलोक में आए। ये कथा पहले दिन आ गई है। हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकशिपु गया। बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, जिसकी नजर में ही रहता था पैसा, और छोटा भाई था हिरण्यकशिपु, जो गादी वादी में पैसा भर के सोता था, तकिया उकिया में कैसा पैसा भरा रहता था। हिरण्याक्ष से सीखा है। भागवत पढ़ करके, भागवत सुन करके लोग उसका ऐसा भी अर्थ लगा लेते हैं कि लोगों के गादी में पैसे भरे रहते हैं, सोना भरा रहता है,
सब कॉइन्स मिलते हैं जब छापे आपे पढ़ते हैं। ये हिरण्यकशिप गया और तमाम अद्वैत वेदांत की शिक्षा दिया। भाभी को, उसके परिवार को अद्वैत संसार नश्वर है, शरीर में क्या रखा है, तत्व तो सदैव अमर रहता है, ये सारी शिक्षा उसने दिया। उनके तमाम पद्य लिखे हुए हैं, उन पद्यों को मैं छोड़ रहा हूं। और वहां से लौट के आया, उसने तपस्या की। तपस्या करने के बाद, मुझे याद नहीं है कि आपने ये कथा सुनाई कि नहीं सुनाई, हिरण्यकशिप ने तपस्या किया और तपस्या में भगवान प्रसन्न हुए। आप सब जानते हैं उसने उनसे वरदान मांगा कि मैं अमर रहूं। कहा संभव, जो पैदा होता है वो मरता ही है, जो संसार में दिखता है वो नष्ट होता ही है, तू भी मरेगा। तब अकल लगा करके उसने मांगा, अच्छा ठीक है, मैंने अस से मरूं, न सस से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, ये सब कह दिया। लेकिन जब कानून बनता है तो वकील लोग ढूंढते हैं कि कानून में खोट कहां, मुकदमा क्लाइंट को कैसे जिताएंगे। जैसे ही वरदान दिया, लोगों ने शोध कर लिया कैसे मरेगा। वही हिरण्यकश्यप जो धार्मिक था, जब धार्मिक व्यक्ति कभी गलत रास्ते में चला जाए, कुमार्ग में चला जाए, तो बहुत खतरनाक होता है। इस देश के ब्राह्मण जब जैन बने तो सारे ग्रंथों की रचना की और गाली दी, रामायण की कथा की निंदा की, भागवत की कथा की निंदा की, सब कथाओं की निंदा किया। कहा ये कुदय हैं, कुनीति हैं, कुशास्त्र हैं, सब लिखा। क्यों? वो सब करके आए थे। तो ये जाना बुझा आदमी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करने वाला, ब्रह्मा को प्रसन्न करने वाला हिरण्यकशिप के मन में जब संसार की इच्छा हुई तब वो प्रतिकूल हो गया। कथा आप सुने हैं, 4 लड़के हुए, उनमें एक लड़का हुआ जिसका नाम प्रहलाद। उसके बड़े 2 श्लोक, बड़े दिव्य श्लोक कथा में सुना दिया है। मगर हिरण्यकशिप को मारा नहीं, उसके लिए हमारी ड्यूटी दे दी कि उसको मारना आपका काम। यह हिरण्यकशिप चाहता था कि प्रहलाद उसका उत्तराधिकारी हो। जब इस देश के पिता अपने पुत्र को विनाश की कहानी सुनाने लगे तो प्रहलाद एक उदाहरण है कि उनको दृढ़ता से प्रतिकार कीजिए कि इससे आपका कल्याण नहीं है, इससे कल्याण है। और श्लोक सुनाया, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम। चंडामर्क ने कहा कि ये हमारे द्वारा सिखाया हुआ नहीं है, न दूसरे के द्वारा सिखाया हुआ है, ये तो नारद का चेला है। ये कहा नहीं, तो सच्चाई वही है। कयाधु को नारद ने जो उपदेश दिया था वो उपदेश बालक को भी सुनाई पड़ा है। आज के डॉक्टर जो चिकित्सा शास्त्री हैं और जो शिशु रोग चिकित्सक हैं, उनसे कभी आप मिलोगे तो वो बताएंगे कि 3 महीने के बाद लड़का सब सुनता है और सब खेल करता है गर्भ में। और विदेशों में तो वो सब दिखा भी देते हैं चित्र में, फिल्मों में, सारी प्रक्रियाएं वो करता है। हमारे किताबों में लिखा था, हम कहते थे, लोग कहते थे ये गप है, अब वो कहते हैं कि नहीं ये सच है। वह दीक्षा, ध्रुव की दीक्षा 5 वर्ष में हुई, ये प्रहलाद की दीक्षा तो गर्भ दीक्षा थी। नौदा भक्ति बताया। कई बार हुआ प्रसंग ये आता है कि हिरण्यकशिपु ने जब गोद में लिया प्रहलाद को, मैं कहना यह चाहता हूं कि आपको कभी प्रहलाद माने आनंद, ह्लाद माने आनंद, प्रहलाद माने विशेष आनंद। आनंद 3 प्रकार के होते हैं, विषयानंद, ब्रह्मानंद और परमानंद। आप सब लोग रामचरितमानस के गायक हैं। जब दशरथ के यहाँ पुत्र जन्म हुआ, ब्रह्मानंद मगन मन कहा है, अंत में कहा परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। परमानंद का जहां जहां बंधु दो ताता परमानंद। भगवान का जो शाश्वत स्वरूप है वो परमानंद कारक है। ये प्रहलाद परमानंद कारक है।
प्रहलाद का नाम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक संबुदालभ्यान सब परम भागवतों में पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। पहला नाम प्रहलाद का है। राक्षसों के बीच में रहकर के राक्षसी विद्या के होते हुए भी जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने भगवान को बचा के रखना, अपने स्मरण को, अपने चित्त की वृत्ति को संभाल के रखा, वही भगवान का सच्चा भक्त है। लेकिन इस प्रहलाद के लिए, प्रहलाद होने के लिए न जाने कितने ढूंढाओं को आपको जलाना पड़ता है। यही महीना जिसमें यह ढूंढा लेके बैठ गई गोद में और प्रहलाद को आग लगा दिया कि अब ये मर जाएगा। सुबह सुबह जब हिरण्यकशिपु गया, प्रहलाद ने बोला, ये भागवत का श्लोक नहीं सुना रहा हूं, राम नाम जपतांकुतो भयम। जो राम नाम का जप करता है उसको कोई भय नहीं होता। कहा कैसे? पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते दुना। ये अग्नि भी आज पानी के समान आज शीतल हो गई है। क्यों? ये राम नाम के प्रभाव का प्रताप है। दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुरा शीर्णा यदयिते न बलम ममैतत। हाथियों के दांतों से उसको कुचलवाना चाहा, पैरों से कुचलवाना चाहा, दांतों से उसको छिदवाना चाहा। प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़ा हिरण्यकशिपु के सामने कहता है, दंता गजानाम, हाथियों के दांत, कुलिशाग्र निष्ठुरा, वज्र के समान कठोर ये दांत, शीर्णा टूट गए। शीर्णा यदयिते न बलम ममैत, मेरा बल नहीं है। महाविपत्ताप विनाशनोयम, महान विपत्ति और ताप को नाश करने वाले क्या है? जनार्दनानुस्मरणानुभावः। मारे क्रोध के भगवान का वर्णन करता हुआ, भगवान की लीला को सुनाता हुआ, ज्ञानवाद करता हुआ प्रहलाद खड़ा, प्रेम से गोदी में लेके समझाना चाहा हिरण्यकशिपु ने। जब देखा कि इसको समझ में नहीं आता तो पटक दिया। पटकने के बाद बड़े गुस्से से बोला, एक खंबे में बड़े जोर से मारा हाथ, कहा कि तेरा भगवान सब जगह है, इस खंबे में कहा नहीं है। कहते हैं कि उसी ने मारा खंबे को। खंबे में प्रहार उसी ने किया और उसी के प्रहार से खंबा टूटा और खंबा फाड़ के भगवान पैदा हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, अपने भृत्य के, अपने सेवक के, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए स्तंभे सभायाम न मृगो न मानुषा, सभा के खंभे में न मृग न पशु और न मनुष्य ऐसा स्वरूप प्रकट हो गया, लपलपाती हुई जीव। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव उस गोदी से, जिस गोदी में भक्त रहते हैं, उस गोदी में परम भक्त हिरण्यकशिपु को उठा करके रख लिया। प्रहलाद के पिता को रख लिया, जिसका शरीर अपवित्र था, शरीर गंदा था, उसका प्रायश्चित करने के लिए बिलदार, नेत्राभ्याम बिलदार, दोनों नखाभ्याम बिलदार, नखों से विदीर्ण कर दिया। उसका रक्त लपलपाती हुई जीभ से पीने लगे। शिव पुराण में कथा है कि अनेक लोगों के कहने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं होता था। लक्ष्मी से प्रार्थना किया, देवताओं ने जाओ मां। लक्ष्मी ने कहा नहीं, ऐसा रूप हमने देखा नहीं है, और हमारे विष्णु भगवान तो बड़े सीधे सुशील हैं, बड़ा कठिन है, मैं नहीं जाऊंगा। शिव पुराण में तो कहते हैं कि भगवान शिव सर्व का रूप धारण करके आए। अष्टपाद विशेष जंतु, 8 पैरों वाला कोई जंतु होता है जिसे हमने नहीं देखा है, किताब में पढ़ा है, उसका नाम शर्व है। वो बाघ को भी उठा लेता है। शिव पुराण की कथा है। भागवत पुराण कहता है
कि जब नरसिंह भगवान का यह क्रोध शांत नहीं हो रहा था, उस क्रोध को शांत करके देवताओं ने, शांत करने के लिए देवताओं ने प्रहलाद से प्रार्थना की। प्रहलाद ने उनकी भगवान देवताओं की प्रार्थना को सुनने के बाद स्वाभाविक निशंक निर्भय स्वरूप में प्रहलाद भगवान के पास चले गए, उनके चरणों में प्रणाम कर लिया। जिस जीवा से प्रहलाद के पिता के खून को चाट रहे थे भगवान, उसी जीवा से भगवान ने प्रहलाद को चाटना शुरू किया। कहा कि बेटा, क्षन्तव्यमंग यदि में समये विलंबा, मुझे बहुत देर हो गई आते आते। तुम्हारे सुकुमार शरीर के साथ तुम्हारे पिता ने इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, बेटा मुझे क्षमा कर देना। यह केवल भक्ति है जिसमें भगवान भक्त से क्षमा मांगते हैं। क्षन्तव्यमंग यदि में समये विलंबा, मेरे कारण तुमको इतना कष्ट भोगना पड़ा प्रहलाद, क्षमा कर देना। भगवान के प्रसन्न होने के बाद सारे उपस्थित देवता भगवान की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने प्रार्थना की, सारे देवताओं ने उनकी प्रार्थना की। भगवान की प्रार्थना करने के बाद कोप जब भगवान का शांत हो गया तो रुद्र, इंद्र, सारे ऋषि, पितृगण, सिद्ध लोग, विद्याधर लोग, नाग, मनुष्य लोग, मनुलोक, प्रजापति लोग आकर के गंधर्वों ने, सबने, चारणों ने, यक्षों ने, किंपुरुषों ने, जितने लोग विद्यमान थे भगवान की सेवा में, सबने अपनी अपनी स्तुति किया। विष्णु भगवान के पार्षद जो थे उन्होंने भी स्तुति किया। एक श्लोक प्रहलाद की वंदना का सुनाऊंगा। ब्रह्मादयः, ये जो भावी देश के उत्तराधिकारी हैं उनको नियंत्रण कर दो, नहीं बाहर खेलने के लिए बोल दो। 15-20 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा, ब्रह्मा इत्यादि देवता लोग, मुनि लोग, सिद्ध लोग, सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाही, सब सतुगुणी लोग अपने अपने वाणियों के प्रभाव से नाराधितुम पुरगुणैः, बहुत गुण वाले भगवान, पुर माने बहुत गुण जिनके हैं, उनके गुणों के द्वारा जिनकी आराधना करने में समर्थ नहीं हुए, अधुनापि पिप्रो, आज भी प्रसन्न नहीं कर चुके। किंतोस्तुमर्हति समय हरिरुग्र जाते, क्या मैं उग्र जाति में पैदा हुआ हूँ, मैं राक्षसों के घर में पैदा हुआ हूँ, मैं हिरण्यकशिपों के घर में पैदा हुआ हूँ, क्या मेरी प्रार्थना से भगवान आप संतुष्ट हो सकते हैं? विप्राद्विषट गुणयुतात अरविंद नाभो, 16 गुण वाले जो ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के 16 गुण से अभिभूत होकर के भी पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम, विप्राद्विषट गुणयुताद अरविंद नाभो, हे अरविंद नाभ, जिनके नाभि में कमल पैदा हुआ है, ऐसे हे कमलनाल भगवान, पद्मनाभ भगवान, 16 गुण वाले ब्राह्मण आपकी वेद मंत्रों से स्तुति करते हैं, अनेकानेक गुणों का बखान करके आपको खुश करना चाहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है आपका स्वभाव है पादारविंद विमुखात्, ऐसा ब्राह्मण भी जो वेद वेदांग को जानता है, तमाम धर्मशास्त्र को जानता है, षडंग वेद को अध्ययन करता है, सारे कर्म करता है, लेकिन आपके चरणों से विमुख हो जाता है।
विप्रात द्विषड्गुणात् अरविंद नाभो पादारविंद विमुखात्। अगर विमुख हो गया है तो स्वपचो वरिष्ठम, श्वा को, कुत्ते को जो पचा के पका के खाता है स्वपच, वो भी श्रेष्ठ है जो भगवान के गुण का वर्णन करता है। मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थो प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमाना। फिर कहते हैं ना हम विभेम्य जीत, आप किसी से जीते नहीं गए हो, लेकिन मैं आपके इस स्वरूप से डरता नहीं हूं। अति भयानकास्य, आपका मुंह अत्यंत भयानक है। जिह्वार्क नेत्र, जीव अत्यंत भयानक है। नेत्र कैसे हैं? चमकते हुए, जलते हुए अंगारे के समान, सूर्य के समान, जलते हुए सूर्य के समान। अर्क नेत्र भ्रिकुटी रभसोग्रदंष्टान। बड़ी भयंकर आपके दांतों को देख करके भी आपने मेरे पिताश्री के आंतों को निकाल लिया है, उनकी माला पहन ली है। आंत्रस्रजः क्षतज के शंकुकर्ण। क्षतज, क्षत माने घाव, घाव से पैदा होता है खून। क्षतज, जो खून आपने उसका पान किया है, आंतें रखी है, तो खून आपके शरीर में, भगवान नीले नीले शरीर में जो है, ऐसा लगता है केसर आपके शरीर में लगी हुई है। क्षतज केसर आंत्रस्रजः क्षतज केसर शंकुकर्ण। केसर बाघ की जो जटाएं होती हैं, सटाएं होती हैं, बाघ के गले में होने वाले बड़े बड़े बाल को केसर कहते हैं, उसका रंग केसर के समान होता है। शंकुकर्ण, शंख के समान उठे हुए आपके कान हैं। निर्हृद भीत दिगिभात हरिभिन्न काग्रात। अत्यंत भय की स्थिति में प्रहलाद के द्वारा की गई स्तुति को, जो अपनी स्तुति को मान करके गाता है, कहता है, उसको प्रहलाद जैसी कृपा भगवान की होती है, भय से मुक्ति होती है। प्रत्येक श्लोक छोड़े नहीं जाते, लेकिन मुझे लगता है कि एक श्लोक में और कहते हैं, जिह्वैकतोच्युत, आप अच्युत हैं, आप कभी गिरते नहीं हैं, आपको जो पकड़ता है वो भी अच्युत हो जाता है। जो दीक्षा लेता है, ब्रह्म संबंध लेता है, उसका अच्युत गोत्र हो जाता है। अगर दीक्षा लेने के बाद भी उसका गोत्र स्वयं का रह गया तो लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा के साथ अन्याय होता है। कहा आप अच्युत हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये प्रहलाद की गई प्रार्थना हमारी आपकी प्रार्थना है। हमारी आपकी दी दशा वही है जो प्रहलाद ने स्तुति में कहा, जिह्वैकतोच्युत। हरे अच्युत, ये हमारी जो जिह्वा है क्या करती है? विकर्षति, खींचती है। जैसे ही कोई चीज जीव के लिए दिखी तो वो खींच लेती है। ना वितृप्त, लेकिन तृप्त नहीं होती। जिह्वैकतोच्युत विकर्षति नामा वितृप्ता शिष्णोन्यतः। भोगेंद्रिय जो लिंग है वो दूसरी तरफ खींचता है। जीव का स्वाद अलग है, दूसरी इंद्रिय का स्वाद अलग है। फिर त्वचाएं छूना चाहती हैं। शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम, त्वचा दूसरी चीज चाहता है, उदर पेट दूसरी चीज चाहता है। श्रवणम कुतश्चित, नहीं सुनना चाहिए वही सुनना चाहता है कान। जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित। घ्राणोन्यतः, नासिका, नाक अन्यतः दूसरी चीज चाहता है। घ्राणोन्यतः चपलद्री क्वच कर्म शक्ति।
चंचल चंचल नजरें न जाने क्या देखना चाहती हैं। कर्म शक्ति ही, बड़ी सुंदर उपमा दिया है। बहव्यः सपत्न्य इव गेह पतिं लुनन्ति। जैसे घर में किसी पुरुष को उसकी सौतें अनेक हों, तो कोई स्त्री कुछ चाहती है, दूसरी कुछ चाहती है, तीसरी कुछ चाहती है। यह हमारे इस गेह पति, इस शरीर के स्वामी की ये 9-9, 10-10 सौतनें क्या क्या चाहती हैं। सर्वा सपत्न बहुव्यः, बहुत सपत्न्य इव गेह पतिं लुनन्ति। इस अंदर की अंतरात्मा को, इस अंदर के चैतन्य को बार बार पीड़ित करती हैं। संसार की वैतरणी में डूब रहा हूं भगवान, आप कृपा करें। आपके बिना कोई कृपा करने वाला हमारे पास नहीं है, इसलिए आपके गुणों का बखान कहां तक किया जाए। इस प्रकार एवं वर्णित गुणः एतावद वर्णित गुणों भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रहलादम प्रणतम प्रीतो यतमन्यु अभासत। यतमन्यु माने क्रोध गया नहीं है, यत माने संयत कर लिया है, क्रोध को कंट्रोल कर लिया है। क्रोध जिसके पास हो, संयम करने की क्षमता होनी चाहिए। यतमन्यु अभासत, भगवान ने कहा। भगवान के प्रहलाद की स्तुति करने के बाद भगवान हमको आपको सब कहते हैं, प्रहलाद भद्र भद्रंते, तुम्हारा कल्याण हो। एक बार में भगवान को संतोष नहीं हुआ, दूसरी बार कहते हैं ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो प्रहलाद। प्रीतो हम, फिर कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं। प्रीतो हम ते असुरोत्तमो असून प्राणान रक्षन्ति असुरा। जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपनी रक्षा करते हैं, उन्हीं को असुर कहते हैं। और ये हट गया तो सुर हो गया। बरम दृढ़ी स्वाभिमतम, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। काम पूरोस्मि हम नृणाम, मैं संसार के लोगों के उनकी इच्छा पूरा करने वाला हूं। संसार को लुभावनी अनेक प्रकार की बातें करने के बाद भी प्रहलाद ने कोई वरदान नहीं मांगा। भगवान का दर्शन हो, इससे बढ़कर के कोई वरदान होता भी नहीं है। भगवान ने स्वयं उसके अंतस की बात को समझ करके भक्ति योग दिया, राज्याभिषेक कर दिया।